देखिए यहाँ पे बल आघूर्ण, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क इसको कहा जाता है। बल आघूर्ण क्या होता है, ठीक है, पहले इसको समझेंगे बल आघूर्ण क्या होता है। तो जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है, ठीक है, और वह बल क्या करता है, वह जो बल किसी अक्ष के परितः उस पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। क्या बोल रहे हैं कि जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है और वह जो बल क्या करता है, उस पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, तो उस प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहा जाता है। जैसे कि सपोज करिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं, ये इस पर रखा हुआ है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बल लगा रहे हैं ना, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ये तो इस पर बल लगाया जा रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो हमारे द्वारा जो बल लगाया जा रहा है ना, वो एक बल आघूर्ण के रूप में काम कर रहा है, जो इसको घूर्णन करा रहा है, अपने उसी के अक्ष पर एक अक्ष के परितः उसको घुमाया जा रहा है, ठीक है। तो भाई किसी अक्ष के परितः जो घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है ना, उसी प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। जब भी किसी पिंड पर बल लगाया जाता है और वह बल क्या करता है, किसी अक्ष के परितः उसको घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, तो उस घुमाने की प्रवृत्ति को क्या बोलेंगे, बल आघूर्ण बोलेंगे। घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब उस बल आघूर्ण का मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। मान लीजिए कि एक पिंड है, एक पिंड ऐसा मान लीजिए कि एक ऐसा पिंड दे दिया गया है, ठीक है, ये एक ऐसा पिंड है और यहाँ पर जो है एक अक्ष है, ठीक है बाबू, ये एक अक्ष मान लीजिए, ये अक्ष है, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक बल लगा रहे हैं, यहाँ पे बल लगा रहे हैं। तो जब इस पर हम बल लगाएंगे, F मान लीजिए बल लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ये F बल लगाएंगे तो ये ऐसे जो है इसके चारों तरफ घूमेगा, तो हमारे द्वारा जो बल लगाया जा रहा है ना, ये क्या कर रहा है, इसको घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। किसकी प्रवृत्ति रखता है, घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, तो उस प्रवृत्ति को क्या बोलेंगे, बल आघूर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बल आघूर्ण बोलेंगे। ध्यान रखिएगा कि बल आघूर्ण को एक चिन्ह से दिखाते हैं, ठीक है, इस तरह का चिन्ह होगा, इसको पढ़ते हैं टाउ। क्या पढ़ेंगे, टाउ पढ़ेंगे, इसको आप टाउ पढ़ेंगे। इस टाउ का मान कितने के बराबर होगा, समझिएगा, इस टाउ का मान कितने के बराबर होगा, परिभाषा तो हमने बता दिया है, ठीक है, कि जब इस पर बल लगाया जाएगा, ठीक है, तो जो बल क्या करता है, उसको घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, तो उस प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहा जाता है। इस टाउ का परिमाण कितने के बराबर होगा वो समझाएंगे। तो मान लीजिए कि इस पर बल लग रहा है, ठीक है, ये बल की दिशा किधर है, बल की दिशा जो है यहाँ पे ऐसी है, ये ना बल की दिशा ऐसी है। तो जिस बिंदु पर जो हम बल लगा रहे हैं, पिंड के जिस बिंदु पर बल लगा रहे हैं, वहाँ पे क्या कीजिए, एक सीधा लाइन खींच दीजिए जिस दिशा में बल लग रहा है। इस लाइन को, इस रेखा को क्रिया रेखा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, क्रिया रेखा, मतलब बल की क्रिया रेखा कहेंगे, बल की क्रिया रेखा, ठीक है, बल की क्रिया रेखा कहा जाएगा। क्यों कहेंगे, क्योंकि भाई इसी रेखा के अनुदिश जो है क्या हो रहा है, बल इस पिंड पर लग रहा है। अब देखिए कि ये जो रेखा है इस अक्ष से कितनी दूरी पर है, ठीक है, ये जो बल लग रहा है, इस बल का परिमाण, ध्यान से, जो टाउ का परिमाण होता है, टाउ का परिमाण जो है पिंड पर आरोपित बल का परिमाण, पिंड पर आरोपित बल का परिमाण तथा उस बल के क्रिया रेखा के अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि अगर ये बल की क्रिया रेखा है, ठीक है, तो इससे जो है लंबवत दूरी, अक्ष से लंबवत दूरी होना चाहिए, अक्ष से लंबवत दूरी 90 डिग्री बना रहे हैं यहाँ पे, तो अक्ष से लंबवत जो दूरी होगा ना, उस दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात टाउ का मान जो है, टाउ का मान कितने के बराबर होगा, तो भाई टाउ का मान जो है अक्ष से लंबवत दूरी, जो बल की जो क्रिया रेखा होगी अक्ष से लंबवत दूरी r, ठीक है, और जो बल इस पर आरोपित हो रहा है उसका परिमाण, उसका परिमाण, ये टाउ उसके बराबर होगा, ठीक है। ये टाउ किसके बराबर होगा, जो पिंड पर जो बल आरोपित हो रहा है उस बल का परिमाण तथा इस क्रिया रेखा जो है, बल की जो क्रिया रेखा है इस अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। इस अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, तो बल का परिमाण हो गया, लंबवत दूरी हो गया, इन दोनों के बीच गुणा कर दिए, यह गुणनफल जो होगा ये टाउ के बराबर होगा। तो किसी भी पिंड का अगर हमें बल आघूर्ण निकालना तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। अगर वह किसी अक्ष के परितः क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, उसके चारों तरफ अक्ष के परितः घूम रहा है, तो उसका हम लोग बल आघूर्ण क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसका उपयोग जो है बल आघूर्ण का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। कहाँ पे करते हैं, तो देखिए टाउ का मान, जो टाउ का मान होगा ये किस पर निर्भर कर रहा है, टाउ का मान किस पर निर्भर कर रहा है, आर पर, ये ना आर ज़्यादा होगा, आर मतलब क्या, लंबवत दूरी ज़्यादा होगा, बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी ज़्यादा होगा तो क्या ज़्यादा होगा, टाउ ज़्यादा होगा, घूमने की प्रवृत्ति उसकी ज़्यादा होगी, घूमने की प्रवृत्ति क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, घूमने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी।
तो देखिएगा इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग करते हैं दरवाजे में जो हत्था लगाया जाता है। मान लीजिए दरवाज़ा है ना, उसको जिसको आप पकड़ के खोलते हैं बंद करते हैं आप, ठीक है। मान लीजिए कि ये दरवाज़ा है, ठीक है, तो भाई ये तो दीवार से एक तरह से हो गया, उसका जो चौकट होता है उसमें उसको लगा दिए, फिक्स कर दिए। इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग खींचते हैं, पकड़ खोलते हैं। तो कभी हम यहाँ पे बल लगाकर नहीं खोलते हैं, यहाँ पे लगाएंगे तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा आपको, फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है, क्योंकि जो बल की जो क्रिया रेखा है और जिसके अक्ष के परितः वह घूर्णन कर रहा है, घूम रहा है ऐसे, वह उसके बीच की दूरी क्या है, कम है। और दूरी कम होगी तो घूमने की प्रवृत्ति भी कम होगी और जो है बल भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो दरवाज़ा होता है उसके किनारे पे यहाँ पे क्या होता है, हत्था लगा रहता है, जिसको पकड़ क्या करते हैं आप उसको खोलते हैं, आसानी से घूम जाता है। क्यों, क्योंकि बल यहाँ पे लगा रहे हैं, अक्ष यहाँ पे है, दूरी बढ़ गया इसका, ठीक है। और दूरी बढ़ जाने से क्या होता है, दूरी बढ़ने से टाउ का मान बढ़ता है, टाउ मतलब घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, बल कम लगता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो भाई इसका इस्तेमाल जो है देखिएगा, जांत देखिए, जांता जो होता है, पहले के लोग जो है आटा पीसने के लिए जांत का इस्तेमाल करते थे, देखे हैं, जो जांता होता है पहले के लोग क्या करते थे, आटा पीसने के लिए जो है हाथ से जो है जांता का इस्तेमाल करते थे। उसमें देखेंगे ना, तो ये मान लीजिए कि ये एक जांता हो गया, ठीक है, जिससे हम लोग आटा पीसते थे पहले के लोग, ये बीच में अक्ष हो गया, एक लकड़ी जो होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एक यहाँ पे एक लकड़ी लगा रहेगा, यहाँ पे किनारे लगा रहता है, इधर नहीं लगा रहता है, किनारे पे लगा रहता है, ताकि इसको आसान से क्या करें, इसको पकड़ करके आसानी से घुमा सके और मैया का गीत गा सके और इसको जो है पीस सके। होता है ना, गाना लोग जरूर गाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। आप नहीं देखे हैं तब इसका मतलब, ठीक है। अभी भी जो खेत में जो अरहर बोया जाता है ना, हमारे घर, हम अपनी घर की बात बता रहे हैं, अभी भी जो खेत में जो अरहर बोया जाता है उसको पीसने के लिए लोग हमारे घर के लाते हैं लोग, तो वो उसमें देखेंगे तो यहाँ पे किनारे लकड़ी लगा रहता है, ठीक है। और इसको पकड़ के क्या करते हैं, घुमाते हैं और खूब मज़ा से घुमाते हैं और खूब मज़ा से गाना भी गाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये प्रक्रिया होता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये अक्ष हो गया जिसके पर तो वो घूम रहा है, ठीक है, और यहाँ पे बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये लंबवत दूरी, ये जो बल लग रहा है, इसके गुणनफल को क्या कहा जाता है, टाउ कहा जाता है, बलाघूर्ण कहा जाता है, जिसके परितः वो घूमने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। तो अगर ये नज़दीक रहेगा तो बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई दूरी कम हो गया, दूरी कम हो गया तो घूमने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, वह घूम नहीं पाएगा। ठीक वही हाल दरवाजे में भी होता है कि कभी भी अगर कोई पूछता है कि भाई दरवाजे में जो हत्था होता है उसको खोलने के लिए, बंद करने के लिए, वो किनारे क्यों लगाया जाता है, क्यों नहीं उसको जो है यहाँ पे बीच में लगा देते हैं, एकदम अक्ष के पास लगा देते हैं, क्योंकि भाई वो वहाँ पे बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, वो खुल नहीं पाएगा, बंद भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ज़्यादा बल लगेगा तो घूमने की प्रवृत्ति उसकी कम हो जाएगी। तो कभी भी दरवाज़ा खोलना होता है तो हम लोग साइड में बल लगाते हैं, साइड में उसको खींचते हैं तो जाकर बंद होता है। आप चाहें तो किनारे से उसको एक अंगुली की सहायता से भी बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं किनारे से, लेकिन यहाँ से आप धक्का दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, मतलब कि बल ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, यहाँ पे बल कम लगाना पड़ रहा है। बात समझ में आ रहा है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो जाता है टाउ, इसका परिभाषा बोल देते हैं, नोट कर लीजिए।